Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic important facts to remember in chemistry. Important facts to remember in chemistry. फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नन मेटल्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट में हमारा क्या है, नन मेटल्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा मेटल है जिसमें, कौन सा नन मेटल है जिसमें हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है? वो हमारा डायमंड होता है। कौन होता है? डायमंड होता है। डायमंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप जानते हैं इसके विषय में? मेल्ट करना और बॉइल करना। मेल्ट करना वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल जाता है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल जाता है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें हमारा डायमंड है। डायमंड जनरली जो होता है वो जाइंट स्ट्रक्चर शो करता है। जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर डायमंड फॉर्म करता है, इसलिए इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पाई जाती है। बिकॉज इट्स सो जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर। जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर शो करने के कारण डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है नन मेटल में। अब दूसरा है कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जनरली D2O ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, हैवी वाटर, D2O हैवी वाटर बोला जाता है इसे, कॉमनली से हैवी वाटर। इसे नोट कर लीजिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट, IIT, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC। वाटर है, इसे ड्यूटेरियम के ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी फार्मूला पूछ लेता है कि हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O। हाँ, अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स केप्ट इन वाटर। ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताना है जो वाटर में रखा जाता है। एलिमेंट्स केप्ट इन वाटर। फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है जनरली उसे वाटर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम फास्फोरस को वाटर में रखते हैं। पी, फास्फोरस। फास्फोरस 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 को जनरली हम वाटर में रखते हैं। फास्फोरस एलिमेंट केप्ट इन वाटर, फास्फोरस। हाँ, अब एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में हम सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं।
ये इसके सामने हो जाए ठीक रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर ले लें, नहीं तो आपको डाउट होगा। पी फास्फोरस, इसे नोट भी कर लीजिए। ओ रस, फास्फोरस नोट कर लीजिए इसे। एलिमेंट केप्ट इन वाटर, फास्फोरस। हाँ, अब एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम और पोटेशियम। जब आप केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल करते होंगे तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जब बनाया जाता है तो इसमें हम सोडियम जब उसका फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने में यूज करते हैं तो सोडियम हम केरोसिन ऑयल में देखते हैं रखा रहता है। उसको जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो एयर से रिएक्ट कर लेगा, एयर या वाटर से वो बर्न कर जाता है। इसलिए इसको सोडियम और पोटेशियम को जनरली हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन में, मिट्टी का तेल। इसके सामने लिखिए 4 नंबर सोडियम। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑल वनडे एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन है सब। एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम, पोटेशियम। अब ड्राई आइस आपका CO2 होता है, ड्राई आइस आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके सामने जस्ट CO2। ऑल पर्पज क्रीज आपका लिथियम स्टेरेट होता है, लिथियम स्टेरेट होता है। ऑल पर्पज ग्रीज, लिथियम, लिथियम नोट करते चलो इसे। हाँ, स्टीयरेट, लिथियम स्टीयरेट। देखो ऑल पर्पज ग्रीज में लिथियम स्टेरेट होता है। मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78%, 78.084% होता है। एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। सेवेंटी 78.084% जबकि नाइट्रोजन इतना प्रेजेंट होता है। मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन होता है आपका। टंगस्टन, इसको टंगस्टन जो होता है जनरली कॉमनली ये कहाँ यूज किया जाता है? बल्ब में, बल्ब में फिलामेंट, जो फिलामेंट बनता है बल्ब में वो टंगस्टन का ही बना होता है। क्यों टंगस्टन ही यूज करते हैं हम? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो नियर अबाउट 3400 के डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड W। इसे नोट भी करते चलो। टंगस्टन, हाँ, हाँ, टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है इसका मेल्ट
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जनरली, इसको 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहीं कहीं थोड़ा वायरी भी करता है, ऐसा नहीं बस एग्जैक्ट ही है, लेकिन 3400 के नियर अबाउट होता है। कहीं कहीं आपको 3080 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, 3000 ऐसा भी मिल जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3400 के डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट होता है। अब मेटल विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स किसका होता है, मरकरी, Hg। Hg 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 लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, माइनस में होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका, मरकरी का, Hg का। नॉन मेटल विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉन मेटल विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका डायमंड होता है। डायमंड, नॉन मेटल विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड होता है। डायमंड, डायमंड। ये कार्बन के अप्रूफ होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किसके अप्रूफ हैं, कार्बन के। नॉन मेटल्स विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड। लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का। एयर का लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का लोवेस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, ऐसे ग्रुप को नाम बताइए जो हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स शो करते हैं। ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, नोबल गैस होते हैं वो, जनरली क्या होते हैं, नोबल गैस। ग्रुप 18, ग्रुप 18 और उसमें कौन आते हैं, नोबल गैस आते हैं, नोबल गैस। नोबल गैसेज, नोबल गैसेज आते हैं ग्रुप 18 में, नोबल गैसेज आते हैं। हाँ, अब नोबल गैसेज आप जानते हैं, हीलियम, नियान, क्रिप्टान, ये सब क्या है, नोबल गैस हैं। हीलियम, नियान, क्रिप्टान, ये सब क्या है, नोबल गैस हैं। अब इसको एक बार सब रिवीजन करा दें, रिपीट करा दें। देखो, नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डायमंड का होता है। नॉन मेटल्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डायमंड। कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर D2O, हैवी वाटर। फिर नेक्स्ट, एलिमेंट्स केप्ट इन वाटर P, फास्फोरस। एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम, पोटेशियम। ड्राई आइस CO2, ड्राई आइस CO2। ऑल पर्पज ग्रीच, लिथियम स्टेरेट। मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन 78.084%। मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन, W, कैपिटल W। फिर मेटल विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स,
Hg -39 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉन मेटल्स विथ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉन मेटल में डायमंड होता है, लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होता है। ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स होते हैं, वो नोबल गैस होते हैं जनरली। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर इन केमिस्ट्री, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल।